हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज हमारा कृषि विषय में है फसल सुरक्षा कि फसल सुरक्षा क्या है, फसल सुरक्षा हमें कैसी करनी चाहिए। आप जानते हैं कि जब हम फसलों को बोते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग, कीट और पशुओं यानी जानवरों से आजकल सबसे अधिक हानि होती है। इस हानि को बचाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये जो फसल के अंतर्गत यानी फसल सुरक्षा के अंतर्गत आता है। फसल सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाएं की जाती हैं। दवा को छिड़कना, बीज को स्वस्थ बोना तथा विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य किए जाते हैं। तो वही देखते हैं हम सब लोग कि फसल सुरक्षा में हम क्या करते हैं, कैसा है। तो सबसे पहले फसलों को कीटों, बीमारियों, जानवरों से सुरक्षा यानी फसलों को कीटों को, बीमारियों की सुरक्षा में कैसे करनी है। तो सबसे पहले कि फसलों को मुख्यतः कीड़ों, बीमारियों, जानवरों द्वारा हानि पहुंचती है, यानी कि कीड़ों के द्वारा, बीमारियों द्वारा और जानवरों द्वारा हानि पहुंचती है। कीड़ों तथा बीमारियों की रोकथाम हेतु क्या करते हैं हम सब लोग? कीटनाशी एवं कवकनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं। जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु क्या करते हैं? कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। जानवरों की सुरक्षा के लिए आजकल आप सब लोग देखेंगे खेत के चारों तरफ क्या किया जाता है, या तो कटीले तार लगाए जाते हैं या अन्य कोई विधि इसका हम प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि कीटों बीमारियों से सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किया जाए। कीटों बीमारियों को एकीकृत प्रबंधन द्वारा प्रभावी तौर से नियंत्रित किया जा सकता है, जो निम्न है। एकीकृत क्या चीज़ है? एकीकृत का मतलब होता है कि कम से कम फसलों को, वातावरण को हानि पहुँचाए बिना फसलों की सुरक्षा करने को एकीकृत प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकीकृत प्रबंधन कहते हैं। एकीकृत प्रबंधन में सबसे पहले आता है शस्य क्रियाओं द्वारा। शस्य क्रियाओं का मतलब क्या हो गया? शस्य क्रियाओं का मतलब होता है कि गर्मी में जुताई कर दिया जाए। जो कीड़े मकोड़ों के या अन्य प्रकार के जीव जंतु जो हानिकारक होते हैं वो गर्मी के कारण जुताई में क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, और उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे और वो फसलों को सुरक्षित हो जाएगी। गर्मी की जुताई की अगेती बुआई, खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। भूमि शोधन यानी भूमि शोधन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के कमी को पूरा करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे भूमि शोधन कहते हैं। फिर फसल चक्र है। फसल चक्र का मतलब होता है कि जो हम पहले बोए थे अधिक पानी चाहने वाले से कम पानी चाहने वाले, यानी फसलों को हेर फेर कर बोने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम फसल चक्र कहते हैं। कि मृदा को कम से कम पोषक तत्व खत्म हो और नेक्स्ट फसल बोई जाए। फिर इसके बाद आता बीज शोधन। जो आजकल हम सब लोग बीज खरीद के लाते हैं, बीज शोधित होता है, लेकिन अगर घर का बीज बोया जाए तो उसको कैप्टान यानी किसी भी चीज़ से उसे क्या करना चाहिए? में बीज शोधन कर लेना चाहिए। जैसे उपाय शस्य क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद आता है अवरोधी प्रजातियों की बुआई करना। अवरोधी प्रजाति का मतलब होता है कि बहुत सी ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों से और कीटों से हमारी सुरक्षा करती हैं। वो फसलों को हानि कम से कम पहुंचाती है, नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं अवरोधी प्रजातियाँ। अवरोधी प्रजातियों में क्या है? प्रजातियों रोगों एवं कीटों के प्रति क्या होती है? अलग अलग सहनशील स्तर प्रदर्शित करती है, सहनशीलता स्तर प्रदर्शित करती हैं। अवरोधी प्रजातियों को अपनाकर कीटों एवं रोगों के प्रकोप से बचाया जा सकता है। यानी कि जो अवरोधी प्रजातियाँ होती हैं ये कीटों से और रोगों से बचाव करती हैं। ऐसी बीजों को हमें बोना चाहिए। फिर इसके बाद आता है संगरोधन। संगरोधन का मतलब होता है ऐसे बीज जो बोने जा रहे हैं उससे पहले हम क्या करें? उसमें छांट ले, कोई कीट पतंग तो नहीं लगा हुआ है, या कोई उसमें रोग तो नहीं है, या उसके अंदर कोई खरपतवार के बीज तो मिले नहीं है। इस प्रकार की चीज़ों को संगरोधन कहते हैं। फसलों में रोगों एवं कीटों को फैलने से रोकना अथवा नई जगह में प्रवेश न होने देना संगरोधन कहलाता है। यानी कि अगर बीज स्वस्थ होगा, उसके अंदर कोई जीवाणु, कीटाणु या क्या होगा? खरपतवार के बीज तो उसमें नहीं मिले हैं, इससे बचाव की जो प्रक्रिया होती है उसे संगरोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगरोधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत रोग के कीट मुक्त बीज का प्राप्त करना चाहिए। मुक्त बीज प्राप्त करना प्रमुख कार्य है। मुक्त बीज कैसे प्राप्त होगा? कोई भी बीज हम खरीद करके लाते हैं या घर का बोते हैं तो वो अच्छी तरह से क्या होना चाहिए? साफ़ सुथरा होना चाहिए और वो शोधित होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है जैविक नियंत्रण। ये जैविक नियंत्रण क्या है? जैसे हम सब लोग पढ़े थे कि जैविक
खाद होता है उसी तरह जैविक नियंत्रण होता है। बहुत से कीट पतंग ऐसे होते हैं जो कीटों को खा लेते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कीटों एवं रोगों के कई जीव शत्रु होते हैं। जो शत्रु होते हैं वो उनको खा करके नष्ट कर देते हैं और इनको खा करके वो क्या करते हैं, इनकी संख्या को नियंत्रण करते हैं। इनकी संख्या को अगर नियंत्रण कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी फसल सुरक्षित हो जाएगी। कुछ कीट अंडों एवं लार्वों को खाते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो अंडों और उनके लार्वों को खाते हैं। कुछ फफूंदी दूसरी फफूंद को खाकर नियंत्रित करती हैं। इसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जैविक नियंत्रण कहते हैं। यांत्रिक नियंत्रण का मतलब क्या हो गया, यांत्रिक नियंत्रण का मतलब होता है जो कीट पतंग होते हैं, कुछ रोग होते हैं उनको हम छांट लेते हैं, हाथ से छांट लेते हैं। या क्या करते हैं, कभी कभी आप सब लोग देखिए इन कीटों को हाथ से बीन करके जाल से पकड़ करके एवं प्रकाश प्रपंच से नियंत्रित किया जाता है। देखे होंगे जब लाइट जलती तो बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के कीट इकट्ठा हो जाते हैं। तो उनको इकट्ठा करके क्या किया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, जिससे वो कीट क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। रोगी अंगों को काट करके क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। जैसे बीज के फसलों में कुछ रोग के पौधे मिल जाते हैं तो उनको उखाड़ करके क्या करते हैं, हम सब लोग जला देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, जिससे हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। फिर आता है बाड़ लगाना। बाड़ लगाना क्या होता है, फसलों की सुरक्षा हेतु जानवरों के बचाव के लिए जो हम कार्य करते हैं उसे बाड़ लगाना कहते हैं। फसलों की जानवरों से सुरक्षा हेतु जो भी उपाय खेत के चारों तरफ किए जाते हैं उन्हें बाड़ लगाना कहते हैं, उनको बाड़ लगाना कहते हैं। सामान्यतः जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्न प्रकार से की जाती है। निम्न प्रकार से क्या किया जाता है, पौधों की बाड़ लगाना। पौधों की बाड़ लगाने का मतलब होता है ऐसे खेतों के पौधों के किनारे बाड़ लगा दिया जाता है। कैसे, इस विधियों में जानवरों से फसलों की सुरक्षा है तो मेड़ों के किनारे झाड़ीदार पौधे लगा दिए। झाड़ीदार पौधे लगा दिए जाते हैं तो अगर वो बड़े हो जाते हैं तो वो खेत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जानवर प्रवेश नहीं कर पाते। इसके लिए क्या करते हैं हम सब लोग, सरपत और मेहंदी इस प्रकार की चीज़ों को क्या करते हैं, मेड़ के ऊपर लगा देते हैं और समय समय पर इसको काटते रहते हैं और फिर ये बढ़ता रहता है। इस प्रकार से इसको हम लगा देते हैं। फिर आता है कि कटीली झाड़ी लगाना। कटीली झाड़ी मतलब होता है जिसमें कांटे होते हैं, ऐसे झाड़ियों को खेत के किनारे हम लगा देते हैं जिससे हमारी फसल की सुरक्षा हो सकती है। इस विधि में कटीले पौधों को पास पास बाड़नुमा लगा दिया जाता है जिससे जानवरों की फसलों की सुरक्षा हो जाती है। जानवरों की फसलों की सुरक्षा हो जाती है। कटीली झाड़ी लगाने हेतु क्या क्या प्रयोग करते हैं हम सब लोग, झरबेरी का प्रयोग करते हैं, करौंदा का प्रयोग करते हैं, बबूल का प्रयोग करते हैं, जंगल जलेबी का प्रयोग करते हैं, इत्यादि पौधों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन पौधों को हम लगा देते हैं तो इसमें कांटे होते हैं और झाड़ी टाइप का होता है और जैसे जैसे पौधा बढ़ता रहता है उसको काट दीजिए तो उसमें कई प्रकार की टहनियाँ निकलती हैं जिससे जानवर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कटीले पौधों की बाड़ दो प्रकार से लगाई जा सकती है। कटीले पौधों की जाड़ दो प्रकार से लगाई जा सकती है। कटीले पौधों की बाड़ दो प्रकार से लगाई जाती है। दो प्रकार से कौन कौन से हैं, नंबर एक है सूखी कटीली बाड़ लगाना और दूसरी है हरी कटीली झाड़ियों को लगा करके। तो सबसे पहले सूखी कटीली बाड़ का लगाना का मतलब क्या हुआ, हम आप देखते हैं अपने यहाँ जो कांटे वाले पौधे होते हैं उनको डाँड़े काट करके या टहनियों को काट करके उनकी शाखाओं क्या करते, खेत के चारों तरफ रूंद देते हैं, रूंद करके जानवरों से बचाने का प्रयास करते हैं। तो इसे कहते हैं सूखी कटीली बाड़ लगाना। कटीली झाड़ियों की शाखाओं को काटकर खेतों के किनारे अस्थायी बाड़ के रूप में लगाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ हरी कटीली झाड़ियों को लगा करके। हरी कटीली झाड़ियों को लगा करके क्या होता है, ये लंबी प्रोसीजर होता है और इसके लिए समय लगता है। इसमें पौधा करोदित तथा देसी बबूल के पौधों को कम दूरी पर मेड़ों पर लगाया जाता है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो कटीले होते हैं तो जानवर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। फिर अगली विधि है खाई बना करके सुरक्षा करना। खाई बना करके सुरक्षा करना ये कॉस्टली होता है और ज़मीन की उत्पादकता जो है कम हो जाती है, यानी कि अनुपयुक्त हो जाती है और उस पर कोई काम नहीं हो पाता। ये वहाँ के लिए है जहाँ पर ज़मीन बहुत अधिक हो और वहाँ के लिए वहाँ क्या किया जाता है, खेत के चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा खाई खोद दिया जाता है। खाई खोदने के बाद क्या होता है, जानवर उसको पार नहीं कर पाता और सुरक्षा हो जाती है। लेकिन ये वहाँ के लिए है जहाँ पर ज़मीन बहुत अधिकता में हो और इसका प्रयोग कम से कम हो पा रहा। फिर इसके बाद आता है कटीले तार की बाड़ लगाना। कटीले तार की बाड़ लगाना देखेंगे खेतों में आजकल अपने आसपास चारों तरफ जहाँ पर भी जाइए लगभग कटीले तारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक होता है जालीदार तार की बाड़ लगाना और एक होता तार।
तार को हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर यानी 1-1 फीट की ऊंचाई पर बांध देते हैं, जिससे बड़े जानवर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जालीदार की बाड़ भी इसी प्रकार से है कि चारों तरफ खेत के क्या करते हैं, जो 1 मीटर लंबी होती है उसको बीच बीच में डंडे के सहारे या किसी न किसी सपोर्ट के सहारे उसको हम चारों तरफ खेत के बांध देते हैं और वो सुरक्षित हो जाता है। फिर आता है खखड़ी बाड़ लगाना। खखड़ी बाड़ लगाना के मतलब क्या होता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के खेत के चारों तरफ दीवार की तरह रखते चले जाते हैं, दीवार की तरफ रखते चले जाते हैं, और जब ये एक सीमित ऊंचाई तक हो जाता है जिससे जानवर अंदर प्रवेश ना कर पाएँ, उतनी ऊंचाई तक इसको किया जाता है। इसमें सीमेंट या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता जोड़ने के लिए, सिर्फ उनको एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के ऊपर रख करके ही अस्थायी रूप से इसकी बनाई जाती है। इस विधि को पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को दीवार की तरह खेत के चारों तरफ रखकर बाड़ बना लेते हैं। फिर इसके बाद आता पक्की बाड़ बनाना। पक्की बाड़ कहाँ बनेगी? पक्की बाड़ वहाँ फार्म हाउस पर बनेंगे जहाँ पर पैसा ज़्यादा है और खेत का आकार बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने का खेत नहीं, अगर हम पक्की बाड़ बनाएंगे तो क्या होगा, उससे ज़्यादा हमारा खर्च आ जाएगा और उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। ये छोटों खेतों के लिए नहीं। यहाँ पर है फार्म हाउस, जहाँ पर हो वहाँ पर सीमेंटेड से और पक्के ईंटों से क्या करते, चारों तरफ जुड़ाई कर देते हैं 4 से 5 फीट तक, और उसके बाद खेतों को सुरक्षित कर लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है बाड़ लगाने है ध्यान देने की बातें। जब हम बाड़ लगाएं तो इसका ध्यान हमें क्या रखना है? ध्यान सिर्फ ये रखना है कि बाड़ वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार लगानी चाहिए, यानी कि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर सबसे अधिक क्या उपलब्ध हो पाएगा और कौन सा सस्ता होगा, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। दूसरा काम कहाँ पर है कि जहाँ पर जिस प्रकार की बाड़ की आवश्यकता होती है उस प्रकार से हमें बाड़ लगाना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।